अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 14 जनवरी 2025 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्दर अपकमिंग डे में गोल्ड का जो है वो एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है और फर्दर किन किन एरिया से जो है हम बाइंग और सेलिंग करके गोल्ड में एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारा जो है वो टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम पे इश्यूज़ आते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से टेलीग्राम पे जितनी भी मैं ट्रेड्स देता हूँ, सिग्नल्स वगैरह दिए जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो ट्रेड्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से हमने जो है अपना व्हाट्सएप के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट चैनल जो है वो बना लिया है। ये बेसिकली एक आप इसे कह सकते हैं कि एक हमारा ऐसा ग्रुप रहेगा जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एट द मोमेंट कनेक्टेड रहूँगा। ठीक है। ये जो ग्रुप है इसका लिंक आपको मेरी यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा। ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपने सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करना है जैगम एफएक्स इनसाइट्स। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो व्हाट्सएप आपको नज़र आ रहा है लिंक का, ठीक है, आप सिर्फ व्हाट्सएप के इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे से आपके पास ये जो ज्वाइन वाला ऑप्शन है, व्यू चैनल वाला ऑप्शन, ये आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप व्यू चैनल पर क्लिक करके बहुत ही इजीली जो है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर आज का दिन हमने अपनी यूट्यूब के ऊपर भी लाइव स्ट्रीम की थी। मार्केट आज का दिन हमारे पास बहुत रेंज में रहा था, जिस तरह के आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि M30 के टाइम फ्रेम पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रॉक्सीमेटली लाइक फॉर द लास्ट 4 आवर्स मार्केट जो है वो एक ही रेंज के अंदर यहाँ पर बाउंड है और यहीं पर ही घूम रही है, जिसकी वजह से आज हमारे जो सिग्नल्स थे वो नहीं दे सके हम, क्योंकि मार्केट रेंज में थी। फर्दर इंशाल्लाह ताला कल से देखते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपने सिग्नल्स देंगे। ठीक है। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि गोल्ड के पास हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ हैं। अच्छा, हमारे जो ये लो है इसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। फर्दर हमारे पास ये लो थी, आज मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मूव दिया था हमें, ये हमारा बाइंग का एरिया भी था। इसका भी लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया और मार्केट इस वक्त जो है वो 2660 पे हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रही है। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा अब मोमेंटम बनेगा वो सेलिंग का बनेगा। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो सेल साइड की तरफ रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो रिवर्सल आएगा इंशाल्लाह ताला हमने उसको भी कैप्चर करना है। तो वो रिवर्सल हमारे पास कहाँ से आ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं H1 के ऊपर चार्ट को करके यहाँ पर देखता हूँ तो आप लोगों को एक चीज़ जो है वो नज़र आएगी कि हमारे पास ये बॉटम लिक्विडिटी है, ये भी पूरी लिक्विडिटी है, यहाँ तक की तो लिक्विडिटी मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है, राइट। तो हमारे पास ये लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है और फर्दर हमारे पास ये इतने एरिया पर भी लिक्विडिटी अवेलेबल है। ठीक है। तो इसके अंदर से हमारे जोन है फॉर द अपकमिंग डे। मार्केट हमें इन एरिया से जो है वो रिट्रेसमेंट लेती हुई नज़र आ सकती है या फिर रिवर्सल भी हो सकता है अगर हमें इन जगहों पे एक बहुत ही अच्छा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है वो मिलता है तो। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से रिवर्सल भी हमारे पास हो सकता है। अनटिल अनलेस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है वो नहीं आता तो मार्केट जो है वो इन एरियाज़ का ब्रेकआउट देके हमें फर्दर ड्रॉप करते हुए 2640 तक जाते हुए हमें नज़र आ सकती है। 2640 से लेकर 2635 तक। ठीक है। और अगर मार्केट इन्हीं एरियाज़ को होल्ड रखती है और यहाँ से बुलिश निकलती है तो अपकमिंग डे हमें ये जो है एरिया भी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है और प्राइसेस जो है वो 2700 क्रॉस करती हुई हमें नज़र आ सकती हैं इस वीक। ठीक है। ये वीक के ऊपर रहेगा क्योंकि मे बी लाइक कल हमारे पास पीपीआई का डाटा भी आ रहा है। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाके डिस्कस करें तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे कल हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के अराउंड 6:30 PM पीपीआई का डाटा भी आ रहा है। तो इस न्यूज़ के बाद इंशाल्लाह ताला हमें मार्केट की जो डायरेक्शन है वो और बेहतरीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अपकमिंग डे के लिए हमारे पास जो एरियाज है उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो बाइंग का एरिया अवेलेबल है वो 2657 से लेके 2660 का एरिया, जहाँ पे भी मार्केट है और मार्केट ने हमें रिजेक्शन भी दिया है, एक एविडेंस दी है बाइंग का। उसके बाद इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास बॉटम पे अवेलेबल है 2652 से लेके 2654 का एरिया। उसके बाद हमारे पास एरिया अवेलेबल है 2649 से लेके 2650 का एरिया। ठीक है, 10 पिप्स का एरिया। उसके बाद 2640 से लेके 2642 का एरिया। ठीक है। और 2642 के एरिया के बाद हमारे पास नीचे भी एक एरिया अवेलेबल है। ये एरिया जो है वो है 2634 से लेके 2636 का एरिया। ठीक है। और मेजॉरिटी मेरे जो एनालिसिस हैं, जो मार्केट जो अभी बता रही है कि मार्केट के अंदर जो बाइंग का मूव है वो इस इतनी जगह से जो है वो आ सकता है। ये जो एरिया बन रहा है 2640 से लेके 2636
30 में से इस जगह के बिटवीन ये 100 पिप्स का एरिया बन रहा है, ठीक है, $10 का एरिया बन रहा है। इसी एक इतने एरिया के अंदर से जो है वो मार्केट अपना रिवर्सल पूरा जो है वो ले सकती है, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके हम देखेंगे कि मार्केट हमें यहाँ पर क्या मूव बनाते हुए नज़र आती है। फर्दर अब मार्केट के बाइंग के एरियाज पे डिस्कस किया, अब सेलिंग के एरियाज देख लेते हैं। सेलिंग के एरियाज़ की अगर तो मैं बात करूँ तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक यही सेलिंग का एरिया 2674 का 73 का एरिया। इसके अलावा हमारे पास एक और जो है वो बड़ा बेहतरीन एरिया यहाँ पे अवेलेबल है इस टाइम के ऊपर। ये जो एरिया है ये इतना एक एरिया बन रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है वो है 2668 से लेके 2671 का एरिया, ठीक है। ये अराउंड लाइक 20 पिप्स का एरिया है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये भी एक इतना एरिया बन रहा है जहाँ से मार्केट हमें दोबारा से सेलिंग का मूव देते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है। ये हमारा तकरीबन इतना एरिया बन रहा है। इसका थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे पास इतना एरिया भी पड़ा हुआ है। ये जो एरिया है वो है 2665 से लेके 2666 का एरिया, 10 पिप्स का एरिया। यहाँ से भी जो है वो हमें एक रिवर्सल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। फर्दर ये लाइन जो है वो हमारी अब किसी काम की नहीं रही, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। और फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास जो है वो ये तीन जो है वो सेलिंग के मेन एरियाज रहने वाले हैं। अच्छा, इनके बाद हमारे पास यहाँ पर भी एक सेलिंग का एरिया अवेलेबल है। ये वाला जो एरिया हुआ 2680 से लेकर 2683 का एरिया, और उसके बाद हमारे पास एक 2687 की रेजिस्टेंस जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो मेनली फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास ये जो बॉटम वाले एरियाज हैं ये हमारे डिमांड जोन रहने वाले हैं और ये सप्लाई जोन रहने वाले हैं। और कल के दिन के लिए मार्केट जो है वो दोबारा से हमें इसी जगह के ऊपर टेस्ट देते हुए या फिर 80 का टेस्ट देते हुए हमें यहाँ से ड्रॉप देते हुए नज़र आ सकती हैं। और अगर मार्केट ड्रॉप करती है तो हमें इन जगहों से जो है मार्केट बुलिश जाते हुए भी नज़र आ सकती है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की डिस्कशन मार्केट के ऊपर। मार्केट की जो ट्रेंड है अभी एक रिट्रेसमेंट है, क्योंकि ये जो है हमें एक बुलिश का मूव है और उसके बाद अभी ये मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट में है, ठीक है। फर्दर मार्केट हमारे पास इन एरियाज पे आएगा तो हमें यहाँ से जो है वो एक दोबारा से रिवर्सल का मूव जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसको आप लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है। फर्दर उसको ज्वाइन करने का मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, सिंपल इज़ दैट। यूट्यूब के चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपने जाने के बाद ज़ैगम एफएक्स इनसाइट को सर्च करना है। उसके बाद आपने मोर के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, और मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली व्हाट्सएप का आपको लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे जाके आप व्यू चैनल पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है वो मुलाकात होती है लाइव स्ट्रीम पे यूट्यूब चैनल पे, और फर्दर हम इंशाल्लाह ताला कल सिग्नल्स भी देंगे और फर्दर भी अपने एनालिसिस जो है वो करेंगे ग्रुप में अपडेट, ठीक है। तब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।